सो हाय एवरीवन, आज की हमारी क्लासिफिकेशन है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इजी सी क्लासिफिकेशन है। पहले तो याद रखो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कभी भी हम ना ओरल नहीं देते हैं, या तो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में सिस्टमिक रूट से देते हैं या फिर टॉपिकल मतलब ऑइंटमेंट के फॉर्म में। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर से लिख देती हूँ, ऑइंटमेंट। ठीक है, तो या तो ये इंजेक्टेबल्स में देते के फॉर्म में देते हैं या फिर ऑइंटमेंट्स के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको ये याद रखना कि कभी भी हम ये ओरल के फॉर्म में देते ही नहीं है, सबसे पहली लाइन। ठीक है, अब चलो, अब इसकी क्लासिफिकेशन ईजी सी है, छोटी सी क्लासिफिकेशन है, 2 मिनट की है याद करने का तरीका। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये ओरल नहीं देते हैं, इंजेक्टेबल में देते हैं या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में देते हैं। तो 2 में क्लासीफाई कर दो। इंजेक्टेबल मतलब सिस्टमिक के फॉर्म में देते हैं और दूसरा टॉपिकल के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ये 2 क्लासेस में ये डिवाइडेड है। तो सिस्टमिक के फॉर्म में क्या होता है, मतलब सिस्टमिक में कौन कौन से देते हैं, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कनमाइसिन, अमीकासिन, 3-4 नाम याद कर लो। ठीक है, इसके टॉपिकल में सिर्फ 2 नाम है और इजी से हैं। एक तो है नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन, नियोफ्रा। बस इतना सही इसका क्लासिफिकेशन है, ख़त्म। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मैंने क्या बोला, कभी भी हम ओरल रूट में नहीं देते हैं। सिर्फ इसके कौन कौन से 2 रूट्स हैं, सिस्टमिक और दूसरा टॉपिकल। सिस्टमिक में कौन कौन से आ गए, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कनमाइसिन, अमीकासिन। ठीक है, और टॉपिकल में सिर्फ 2 नाम है, कौन कौन से, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन। बस हो गई क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।